तो दोपहर का टाइम है और मैं हूँ आम के बगीचे पर। और किन किन भाइयों ने गर्मियों के समय में आम के बगीचों पर ताश के पत्ते खेले हैं। ताश हो गया या गर्मी में दोपहर में बगीचों में रहना, आम वाम तीखना, ये सारी चीज़ अक्सर वही पुरानी बचपन वाली लाइफ जो है मेरी फिर लौट चुकी है। आम के बगिया में रहना दोपहर में, और यहाँ पे मैं पानी लगा देता हूँ तो पूरा ठंडे रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को एक मैं नई चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, चूँकि मैंने क्या किया है और इसके क्या लाभ हैं। ये सारी चीज़ वीडियो में देखने को मिलेगा। दोपहर में मैंने कुछ काम किया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बता देता हूँ। आप लोग बकरी पालन में अक्सर परेशान रहते हैं कि आपकी बकरियाँ बीमार बहुत रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बकरियां बीमार रहती हैं, बहुत सारा आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बावजूद कहीं उनको सर्दी हो जाती है, कहीं जुकाम हो जाती है, कहीं बुखार आ जाता है अक्सर। और जितनी दवा करते हैं उतना ही ज़्यादा ही बकरियां बीमार होती हैं। ये चीज़ आप यदि बकरी पालन कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर फील की होगी कि जितना हम इलाज बकरियों का करते हैं बकरियां उतना ज़्यादा बीमार होती हैं। बकरियों को जितना ही हम अच्छी दवा वगैरह देने की कोशिश करते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह देने की करते हैं, सारी चीज़ें देने के बावजूद भी बकरियां कुपोषित बनी रहती हैं। ये चीज़ें आपने फील की होंगी और ये 100% है कि आप लोगों ने फील किया होगा। जितना आप वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉपर डिवार्मिंग कराते हैं, प्रॉपर ढंग से उसका सारा चीज़ करते हैं, इसके बावजूद आप बकरी टाइम से हीट में नहीं आती है, टाइम से वो बच्चे नहीं देती है, आपकी लागत जो है वो बढ़ती चली जाती है। या टैब में भी आप लोगों को सामने पिक्चर डाली थी और पूछा था कि ये क्या चीज़ है, इसका कहाँ पे यूज होता है, तो उसी को आज मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, वो है देसी हल्दी। यदि भाइयों ने पिक्चर नहीं डाली देखी है वो, तो मैं इसमें वीडियो भी लगा दूंगा। तो देसी हल्दी, बहुत अधिक देसी हल्दी के फ़ायदे, यदि परमानेंट आप देसी हल्दी यूज करते हैं तो देखिए उसके फ़ायदे क्या क्या। मैं आप लोगों को फ़ायदे बता देता हूं, चूँकि आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि आपकी बकरी जो है रिपीटर है, बार बार हीट में आती है, उसका कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता है, हमेशा वो डिस्चार्ज करती रहती है। तो हल्दी एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप परमानेंट 10 ग्राम लगभग हल्दी दे रहे हैं बकरियों को तो जल्दी से आपकी बकरियां बीमार नहीं होंगी। लेकिन हल्दी देनी कौन सी है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, वीडियो में लगा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। यही हल्दी यूज करनी है, गांव की जो देसी अपनी हल्दी है वो यूज करनी है आपको। हल्दी वाला पाउडर यूज नहीं करना है, वो बहुत महंगा एक तो पड़ता है और उसमें बहुत चीज़ें मिलावट करके देते हैं, तो मिलावट की वजह से उतना अच्छा कारगर रिजल्ट नहीं मिलता। तो देसी हल्दी आप यूज करेंगे। मैंने देसी हल्दी यहाँ पेड़ों के नीचे लगा भी रखी है, इधर पेड़ों के नीचे लगा रखी है, मैंने खुदाई भी की है, सारी चीज़ वो हर साल मैं लगा देता हूँ पेड़ों के नीचे। और वो छाँ जिसको कहते हैं कि छाया में, वृक्षों की छाया में भी तैयार हो जाती है। दिन मैं आम के पेड़ों के नीचे हल्दी लगा देता हूँ तो इनके नीचे भी तैयार हो जाती है और साल भर खूब भरपूर मात्रा में होती है। मैंने काफ़ी हद तक खोद के रखी है। तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक का काम करती है। यदि आप ये परमानेंट दे रहे हैं, 10 ग्राम हल्दी आप परमानेंट दे रहे हैं तो बकरियां बीमार नहीं होगी। एक चीज़ ये है कि हल्दी की जो तासीर है वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसको ये करना है कि जो बकरियां अधिक गर्म महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करती हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो उन बकरियों को गर्मियों के समय में थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी यदि परमानेंट आप चला रहे हैं तो दे सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे नहीं। तो मैं उसी पानी में घोल देता हूँ हल्दी, और एक मुट्ठी हल्दी लिया और घोल दिया, सारी बकरियां उसी में पी लेती हैं, तो इससे बकरियों की बीमारी बहुत कम होती है। एक चीज़ और है, एंटीसेप्टिक का भी बढ़िया काम करती है। यदि कहीं पे भी बकरी के चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं। आप हल्दी का लेप, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए और हल्दी का लेप कर दीजिए, उससे वो घाव सही हो जाएंगे, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। ये आपको काम करना है। एक और होता है कि थनैले वगैरह में भी लोग हल्दी का यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा यदि क्रिटिकल कंडीशन है तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, उसका तो आप मेडिसिन का इलाज करवा लें या होम्योपैथिक जो दवाएं आती हैं वो दे दें।
एक होता है बकरियों के कभी कभी मुंह आ जाता है, मुँह कहते हैं, दाने निकल आए, छाले हो गए। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, हल्दी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, नमक डाल दीजिए, थोड़ा सरसों का तेल लीजिए या गरी का तेल भी ले सकते हैं, हल्दी मिला लीजिए और परमानेंट शाम सुबह लगाते हैं तो छाले जो हैं बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। तो ये हल्दी आपको परमानेंट यूज करेंगे तो बीमारियां बहुत कम आएंगी। और ये जो और उपाय हैं जो मुंह आ जाने पे लगाना है या कहीं चोट लग गई है तो लगाना है। एक चीज़ और होता है कि यदि कहीं पे सूजन टाइप की आ जाती है तो भी लोग हल्दी या चूना, जैसे कहीं थोड़ी सी चोट लग गई तो हल्दी में चूना मिला के भी लगाते हैं। उससे उससे क्या होता है, यदि ब्लड का थक्का कहीं पे जम गया या कहीं पे ब्लड की रुकावट हो गई, कहीं पे सूजन आ गई है, काला काला सा दिख रहा है कि नहीं ब्लड रुक गया है, तो यदि आप उसको लगाएंगे तो हल्दी चूना आप लगा के देखना, जब लगाएंगे तो स्किन में काफ़ी गर्माहट पैदा करता है, जिससे क्या है वो जमा हुआ रक्त पिघल जाता है और चोट में बहुत अच्छा काम करता है, चोट को खींच लेती है। तो ये हल्दी के हज़ारों फ़ायदे हैं, यदि आप परमानेंट यूज करते हैं तो आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आप यदि दवा मेडिसिन की यूज कर करके थक गए हैं, आपकी बकरियां कुपोषित रहते हैं, बार बार हीट में आती हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ हल्दी यदि आप 10 ग्राम केवल हल्दी सूखे पानी में देते रहते हैं तो आपको इसके रिजल्ट देखने को पाएंगे। यदि किसी भी भाई के पास हल्दी नहीं है और वो चाहता है हल्दी लेना चाहता है तो मुझसे ले भी सकता है, यदि लगाना चाहता है तो हल्दी मुझसे ले भी सकता है फ्री में, कोई भी पैसा उसका चार्ज नहीं है। यदि आप देसी हल्दी यूज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, मेरे आसपास हैं, कानपुर के क्षेत्र के आसपास हैं, तो मैंने खोद के काफ़ी हल्दी रखी हुई है, तो आप आके वो हल्दी ले भी सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज़ और है कि मैंने जैसा बोला था कि नेपियर घास भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो किसी आसपास किसी भी क्षेत्र को चाहिए, किसी भी मेरे आसपास क्षेत्र का व्यक्ति है उसको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हल्दी और नेपियर आपको मिल जाएगी, ये मेरे पास से आप ले जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।